हेलो एवरीवन। मुझे कोटेशंस पढ़ने का बहुत शौक है। वो इसलिए क्योंकि बहुत कम शब्दों में, कम टाइम में प्रोफाउंड नॉलेज, इनफैक्ट डाइजेस्टेड, कंडेंस्ड नॉलेज मिल जाती है। गागर में सागर। मैंने ओवर द इयर्स कोटेशंस कलेक्शंस की कई किताबें खरीदी, कलेक्ट की, जिन्हें मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। एक आध हमेशा मेरे बेड पर मेरे सिरहाने होती है, ताकि जब भी थोड़ा बहुत समय मिले, सोने से पहले या सुबह उठते ही, तो मैं रैंडमली खोलकर कोई ना कोई कोटेशंस पढ़ लूँ। कई बार किसी वजह से बीच रात में अगर नींद खुल जाए, तो भी जब तक दोबारा नींद ना आए, मैं कोटेशंस पढ़ना पसंद करता हूँ। जब-जब भी मैं कोटेशंस पढ़ना शुरू करता हूँ, तो मेरे मन में ख़्याल तो ये होता है कि आज ढेर सारी कोटेशंस पढ़ूँगा, दिल खोलकर, देर तक। पर हर बार होता उल्टा है। कुछ कोटेशंस पढ़ते ही मैं किसी ऐसी कोटेशन से टकरा जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जो मुझे रुकने के लिए, रुक कर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, जिसे पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता, अगली कोटेशन की तरफ। गहराई में उतर जाता हूँ, सोच में डूब जाता हूँ, उस सोच में जिसे उस कोटेशन ने ट्रिगर किया होता है। और उसी डीप डाइव, डीप स्विम में मैं कुछ ही समय में रिलैक्स हो जाता हूँ, रिफ्रेश हो जाता हूँ, रिजुविनेट, रिवाइव हो जाता हूँ। मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है लाइफ का। अगर आपके पास पूरी किताब, पूरे आर्टिकल को पढ़ने का समय ना भी हो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप कोटेशंस पढ़ें। कोटेशंस की बुक्स या ऑनलाइन कोटेशन की वेबसाइट से। पर आज मैं आपसे कुछ और भी शेयर करना चाहता हूं, जो कोटेशन से रिलेटेड होते हुए भी बिल्कुल डिफरेंट बात है, विचार है। जब भी मैं कोई कोटेशन पढ़ता हूं, तो साथ-साथ ये भी पढ़ता हूं कि उसे कहा किसने है, लिखा किसने है। उससे उस कोटेशन का वजन और बढ़ जाता है। एक पॉजिटिव हेलो इफेक्ट हो जाता है। मेरे अपने संदर्भ के बाद एक और संदर्भ मिल जाता है, पर्सपेक्टिव मिल जाता है। ऐसा अक्सर होता है कि मैंने कोटेशन लिखने वाले का नाम नहीं सुना होता। जब मैं सर्च करता हूँ उस पर्सन के बारे में, तो एक नए शख्स के बारे में पता लगता है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। हर कोटेशन के बाद, उसे कहने या लिखने वाले के नाम के बाद, अक्सर 2 बातें और लिखी होती हैं। एक, कि वो कोटेशन उस व्यक्ति ने कब और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी या कही। और फिर होता है एक ब्रैकेट, जिसमें 2 तारीखें होती हैं। इनफैक्ट 2 वर्ष लिखे होते हैं। पहला, जिस साल में वो पर्सन पैदा हुआ, और दूसरा, जिस साल में उसकी डेथ हुई। इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को देखकर मैं अक्सर हिल जाता हूँ। इट गिव्स मी शडर्स। ये मुझे 2-3 बातें हर बार याद करवाता है। पहला, कि वो शख्सियत भी गई, ये भी गई। ये बात कहने वाला भी जा चुका है और वो बात कहने वाला भी जा चुका है। सब चले गए, जा रहे हैं। नोबडी इज़ परमानेंट। कुछ ऐसी भी कोटेशंस मिलती हैं, जिनके अंत में मुझे ब्रैकेट में सिर्फ़ 1 साल लिखा मिलता है। उसके आगे एक छोटा-सा हाइफ़न डैश होता है और उसके आगे का साल मिसिंग। ऑब्वियसली इसका मतलब होता है कि उस कोटेशन, उस शानदार बात को कहने वाला अभी ज़िंदा है। ही और शी इज़ नॉट डेड येट। मुझे ये एहसास झकझोरता है कि पब्लिशर या कंटेंट राइटर इस खाली जगह को कभी न कभी भर देगा, व्हेन दैट पर्सन डाइज। हर खाली स्थान अंत में भर दिया जाएगा। लाइफ इज अ स्मॉल हाइफन बिफोर द फाइनल डेट इन अ ब्रैकेट। और मजे की बात यह है कि कोटेशन कहने लिखने वाले को उस खाली जगह की चिंता ही नहीं। उसका सारा ध्यान तो उस छोटे से हाइफन पर होता है, जिसमें वो जिंदगी जीता है। उसे शायद पता होता है कि कोटेशन आपकी सोच ही असली जिंदगी है। थॉट्स ही असली लाइफ है, जिसके शुरू होने का तो साल तय है, खत्म होने का, भरने का कोई साल नहीं। कोटेशन का हाइफन के बाद वाला साल असल में इंफिनिटी है। सिर्फ शरीर की एक्सपायरी या एंड डेट होती है। और यह भी हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक एनवेलप है, लिफाफा, कोरियर का पैकेज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसमें भीतर का ट्रैवलर या मैसेज कोई और है, कुछ और है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके हाइफन के बाद वाली जगह अभी खाली है। अगर मेरी बात माने, तो उस पर ध्यान न दें। मेन तो ये बात सोचने वाली है, कोई आपकी कोटेशन या थॉट या सोच है या नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।